बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे पालक गोभी गोश्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ केजी जो है ये देखें फूल गोभी लिए। इस तरह से हमें फूल काट के रखने हैं। और 1 किलो मैंने पालक लिया था और आधा किलो जो है मैंने गोश्त लिया है गाय का। और एक बड़ी प्याज लिए मैंने, उसको मैंने काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं बड़े, उसको भी मैंने काट के रख लिया है। 1 प्याली तेल है। 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है कुटा हुआ। और आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है पिसी हुई, ठीक है। और 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। वैसे मैंने 1 टेबल स्पून शुरू में डाला था, उसके बाद जब मुझे कम लगा तो फिर मैंने और डाल दिया था। यहाँ मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये बिल्कुल ताज़ा पेस्ट है। ताज़ा पेस्ट डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। और यहाँ मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, उन्हें भी काट के रख लिया है। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। और अब हमने अपनी पतीली में ऑयल डाल दिया है और इसको जब हम गरम कर लेंगे तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ देखें हमने जो कटी हुई प्याज थी हमने वो ऐड कर दी है। और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी, यानी हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, हाँ इस तरह से। और फिर इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो ये देखें हमने अच्छी तरह से धो के रख लिया था गोश्त को और अब हमने वो ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा सोते करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो ये 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा और इसकी रोई स्मेल जो होती है इसके अंदर गोश्त में वो ख़त्म हो जाएगी, तो अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही काट के रखे थे। 2 अदद टमाटर हैं, इसको हमने शामिल कर दिया। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर पाउडर है और 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त के साथ। और देखें बहुत ही कम मसाले जाएंगे लेकिन बहुत फ्लेवरफुल बनेगा ये आपका पालक गोभी गोश्त। खाएंगे तो आप मज़ा आ जाएगा, आप बिरयानी को भूल जाएंगे, इतने मज़े का पालक गोभी गोश्त बनेगा। तो ये देखें जब मैंने अच्छी तरह से भून लिया, खूब अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है, तो फिर मैंने हाफ़ कप इसके अंदर पानी डाला है और उसके बाद थोड़ा सा चलाकर और इसको हम ढक कर रख देंगे। क्योंकि हाफ़ कप पानी से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर का भी पानी निकलेगा, तो इस वजह से मैंने सिर्फ हाफ़ कप पानी डाला था और इसको कवर करके हमने फुल फ्लेम पर पकाया। तो ये देखिए जब जोश आ गया तो अब मैं लो फ्लेम करके, मीडियम लो फ्लेम करके और फिर मैं 20 से 25 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। जब तक पकाएंगे जब गोश्त गल जाए। ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है और मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत फ्लेवरफुल बनता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसके अंदर जो पहले से ही मैंने पालक धो के अच्छी तरह से और काट के रखी थी वो हम शामिल करेंगे। पालक को आप अच्छी तरह से धोइएगा 2 से 3 पानी में, क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी होती है तो फिर वो सालन में किरकिरी आ जाती है, तो इस सालन अच्छा नहीं बनता और यही वजह होती है। तो बहुत अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा आप। और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा चलाएंगे ताकि पालक जो है वो मिक्स हो जाए मसाले में। और जब ये मिक्स होगी तो ये बुझ के थोड़ी सी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया था ताकि पानी जो है छोड़ दे पालक। और ये देखें पालक ने पानी छोड़ दिया है और बहुत सारा पानी है, तो इसको हम फुल फ्लेम पर हम पानी खुश्क करेंगे इसका पहले। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये देखें जब पानी ड्राई हो जाएगा पालक का तो फिर हम इसको थोड़ा सा कवर करके फिर 2 मिनट तक पकाएंगे।
تو یہ دیکھیں پالک کا پانی یہاں ڈرائی ہو چکا ہے اور پالک تھوڑی نرم ہو گئی ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر پھول گوبھی شامل کریں گے جو ہم نے پہلے سے ہی کاٹ کے رکھی ہے، اور اس کو تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالوں میں مکس ہو جائے، اور اس کے اندر بھی خوب اچھا سا جو پالک اور گوشت کا فلیور ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اور اس کو اچھی طرح سے چلانے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے، زیادہ نہیں چلانا ورنہ پھول گوبھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بس 10 منٹ تک میڈیم لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے، کیونکہ گوبھی جو ہے وہ بھاپ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، ہمارا سالن بن کر ریڈی ہو چکا ہے، پالک گوبھی گوشت۔ اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی جو ہری مرچیں ہیں وہ ڈالیں گے، اس کا ایک اچھا سا فلیور آئے گا، بہت زبردست فلیور آتا ہے ہری مرچوں کا۔ اور اس کے بعد 1 ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے، بہت اچھا سا ٹیکسچر بن جاتا ہے اس کا۔ گرم مسالے کی جو خوشبو ہے بہت مزے کی ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ میں نے ڈال کے مکس کر دیا، اس کو بھی 2 منٹ تک میں نے دم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 منٹ دم دینے کے بعد اب ہمارا سالن بالکل ریڈی ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، جس سے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ تو یہ دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، اور اتنا پیارا کلرفل سا پالک گوبھی گوشت بن کر تیار ہوا ہے۔ تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، کمنٹ باکس میں اچھے اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔